हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट न्यूज़ में। आज हम जो सर हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। इन्होंने कैसे तैयारी की और कैसे इन्होंने ये इतनी बड़ी जॉब प्राप्त की है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और साथ में जो टीजीटी पीजीटी से जो टीचर बनते हैं सुपर टेट से, तो उसके बारे में भी जानकारी सर से लेंगे। सर को काफ़ी अनुभव है और 2020 से ये जॉब कर रहे हैं, तो इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, कितनी सैलरी है, क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन इन सर का दिया जाएगा और ये सभी। तो पहले सर से शुरू करते हैं कि इनका नाम क्या है सर का, और इनके कहाँ पर रहते हैं, ये पूरा पता बताएंगे सर। सर बताइए। मेरा नाम राहुल यादव है और मैं वैसे तो मूल रूप से जौनपुर ज़िले का निवासी हूँ, और मेरी तैनाती चूँकि अभी जो है मुरादाबाद ज़िले में है, तो मैं चंदौसी में एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे रहता हूँ। तो सर जो है चंदौसी के पास में जॉब करते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि सर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, सर ने क्या कर रखा है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। जी, मैंने बीएससी किया हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक, ये सब्जेक्ट था मेरा। और थर्ड ईयर में मैंने जूलॉजी छोड़ दिया था, बॉटनी और बायोटेक था। उसके बाद मैंने मास्टर किया है बॉटनी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने बीएड किया है। जी, तो सर ने इतने कोर्स किए हुए हैं। तो अब चलते हैं हम एलटी ग्रेड क्या है। सबसे पहले जो एलटी ग्रेड के बारे में कुछ छात्रों को नहीं पता होगा, तो उसके बारे में जानते हैं एलटी ग्रेड क्या है। तो सर से जानते हैं, सर एलटी ग्रेड क्या है। जी, एलटी ग्रेड का सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है। फुल फॉर्म होता है लाइसेंसिएट टीचर। और एलटी ग्रेड देखा जाए एक तरीके से तो जो टीजीटी होता है उसके समकक्ष ही होता है, लेकिन एलटी ग्रेड से जो टीचर बनते हैं वो राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर बनते हैं, और टीजीटी से जो टीचर बनते हैं वो माध्यमिक विद्यालय के जो एडेड कॉलेज होते हैं, प्रबंधन वाले कॉलेज, उसमें जो है सहायक अध्यापक पद पे चयनित होते हैं। ये फ़र्क है दोनों में, टीजीटी और एलटी ग्रेड में। तो देखिए सर ने ये फ़र्क बताया कि एलटी ग्रेड क्या है, आप भी जान चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि एलटी ग्रेड के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए सर। देखिए, एलटी ग्रेड के लिए आपका सिंपल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसमें आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, तो सर ने सब्जेक्ट बता दिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनकी जो जॉब प्रोफाइल है, इनके बारे में बताएंगे कि कितने घंटे इन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है और क्या पढ़ाना पड़ता है, कौन कौन से सब्जेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं जो है राजकीय हाई स्कूल बेहटा सरथल पढ़ता है मेरा, वहाँ पढ़ाता हूँ, और वहाँ लगभग 4-5 स्टाफ है। तो मैं मेनली पढ़ाना पड़ता है, मुझे साइंस पढ़ाता हूँ मैं। इसके अलावा चूँकि सोशल साइंस का टीचर हमारे यहाँ थे लेकिन उनका अटैचमेंट है, तो वो मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो टोटल अगर देखा जाए, कोई भी हो, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एलटी ग्रेड की पोस्ट पे, तो आपको मैक्सिमम आपको 2-3 घंटे पढ़ाना रहता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना रहता है। तो जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है वर्किंग आवर के हिसाब से। इसके साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, और पीसीएस का मेंस भी मैंने लगातार से लिख रहा हूँ, और 2 बारी मैंने एसीएफ का इंटरव्यू भी दे रखा है। तो ये जॉब कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ को करने में आसानी प्रदान करती है, क्योंकि समय मिलता है मुझे। तो जॉब प्रोफाइल आप देखें अगर वर्किंग के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है ये। तो सर की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है ये। और ये देखिए, टीचर की जॉब वैसे भी अच्छी होती है, इसके साथ साथ आप और भी तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर से हमारा कि जो टीजीटी पीजीटी है और सुपर टेट, इसमें जो डिफरेंस बताएंगे सर कि क्या डिफरेंस है, और इनमें और जो एलटी ग्रेड है उनमें भी क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बताइए सर। जी, देखिए, सबसे पहले मैं पिछले प्रश्न में भी टीजीटी और एलटी ग्रेड के बारे में आपको अंतर बता चुका था कि टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों जो है कि दोनों का 4600 पे ग्रेड की जॉब होती है। दोनों में आप इंटर कॉलेज में टीचर बनते हैं, असिस्टेंट टीचर बनते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि टीजीटी में आप राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर न बन के जो प्रबंधन के कॉलेज हैं उसमें टीचर बनते हैं, और एलटी ग्रेड में आप राजकीय इंटर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर बनते हैं। और राजकीय में बनने का फ़ायदा ये होता है कि राजकीय में प्रमोशन अच्छे होते हैं, और राजकीय में आपके जो है क्या कहते हैं ट्रांसफ़र भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन टीजीटी के थ्रू अगर आप प्रबंधन में जाते हैं, वहाँ जब टीचर आप बनते हैं, तो वहाँ ट्रांसफ़र और प्रमोशन ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं। और अब बात करें हम जो, जैसा कि आपने पूछा था पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी जो होता है वो होता है लेक्चरर, उसको लेक्चरर भी बोलते हैं। और ऐसे ही राजकीय इंटर कॉलेज में भी लेक्चरर होते हैं, वो 4800 पे ग्रेड की जॉब होती है। उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
यानी आपका पीजी होना चाहिए पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। और पीजीटी में बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो आपका पीजीटी होता है उसमें 5 नंबर लगभग आपको इंटरव्यू में मिलते हैं, और राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरर के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब बचता है आपका सुपर टेट। सुपर टेट जो होता है उसके थ्रू आप बेसिक के जो विद्यालय होते हैं प्राइमरी लेवल के, उसमें आप असिस्टेंट टीचर बनते हैं, और वो 4200 पे ग्रेड की जॉब होती है। तो ये अंतर मोटा मोटी टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट और एलटी ग्रेड में होता है। ठीक है सर, तो ये बताइए ये जो वैकेंसी आती हैं वो कब कब आती हैं और किसके थ्रू इसमें जो है जॉब लगती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसका जो है क्या कहते हैं आयोजन लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो ये हर वर्ष तो नहीं होता। पिछली बारी जिस भर्ती में मैं चयनित हुआ था वो आई थी आपकी 2017 में नोटिफिकेशन आया था, और 2018 जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं अब इस एलटी ग्रेड के आने के चांसेस हैं, कभी भी आ सकती है भर्ती। तो और रही टीजीटी पीजीटी की बात, तो 2016 के बाद 2021 में आया था, और वर्तमान में भी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो विज्ञापन तो इसका आता ही रहता है, साल 2 साल के अंतर्गत आता ही रहता है। तो सर एक ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी वाले जो छात्र हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और जॉब भी आने वाली हैं, इसकी वैकेंसी भी आने वाली हैं, तो उसके बारे में बताइए सर कि वो कैसे तैयारी करें जिससे कि वो अपना जो एग्ज़ाम है उसको निकाल सकें और अपना जो है एक टीचर का पद सुनिश्चित कर सकें। देखिए, मैं किसी भी एग्ज़ाम का सक्सेस होने की 2 की होती है। एक होता है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर, दूसरा होता है रिवीजन। ये दोनों चीज़ें बहुत ही कंपलसरी है। जिस किसी ने भी ये चीज़ें की उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं मोटा मोटी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आधा पेपर तो आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपका बचता है रिवीजन, यानी मैं ये कहूँगा कि आप 10 किताबें जो है पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ें, तो आपके जो है सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और निश्चय ही आप एक सीट रिज़र्व कर पाएंगे शिक्षक के रूप में। तो सर देखिए, सर ने इतना कुछ बताया है आपको, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप टीचर बन जाएंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी या सुपर टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं टीचर लाइन की, तो आप ज़रूर बन जाएंगे। तो सर से और भी जानते हैं इनका पर्सनल क्वेश्चन। सर आपकी शादी वगैरह हो गई है? नहीं, अभी शादी हमारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं वर्तमान में यहाँ पे मुझे जॉब के बाद समय मिलता है जितना उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ पढ़ाई में। पीसीएस वगैरह की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और इंटरव्यू मैंने फॉरेस्ट सर्विस का एसीएफ और आरएफओ का 2 बार इंटरव्यू में फेस कर चुका हूँ, जिसमें मैं कुछ ही नंबरों से रह गया था। तो तैयारी लगातार मेरी मेंस की चल रही। हाँ, आपने जो शादी का प्रश्न पूछा है उसके लिए अभी बात चल रही है, तो कंफर्म नहीं है, बट लेकिन मेरा अभी फोकस है कि मेरा जो है क्या कहते हैं कि इसमें हो जाए, शादी तो हो ही जाएगी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो है फोकस कम हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं किसी की, उसमें करते करते हमारा ध्यान भटक जाता है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे नए छात्रों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आपका फोकस अगर इधर उधर हो रहा है तो आप ये चीज़ देखिए कि हम ये जो चीज़ करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं। और सीधी सी बात है, हर कोई करना चाहता है तो वो चाहता है हमारे फैमिली का रिस्पेक्ट बढ़े और हमारी खुद की रिस्पेक्ट बढ़े। तो उस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है, अगर मैं कोई बात कहूँगा या आप यूट्यूब से कोई मोटिवेशन लेते हैं, उससे आप 2 दिन 3 दिन मोटिवेशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर से मोटिवेशन जगाएंगे कि नहीं, मेरे परिवार की ये स्थिति है और मुझे ये चीज़ करना है और इस चीज़ को पाना है, ये चीज़ मैं पा लूँगा, तो मेरी ये स्थिति परिस्थिति बन जाएगी कि मेरी समाज में अच्छी स्थिति हो जाएगी और मेरे परिवार की अच्छी स्थिति हो जाएगी। इन चीज़ों को सोचते हुए मोटिवेट रहिए और लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करिए। और सबसे बड़ी बात, अभी जैसे आपने एक प्रश्न पूछा था कि शादी कब, शादी बहुत अच्छी होती है। जैसे मेरी शादी जो है ना, एक टीचर हैं वो मेरे विभाग की, उनसे ही जो है कि मेरी शादी जो है कि फिक्स हुई है। तो ये बड़ा फ़ायदा रहता है कि आपकी लाइफ आगे बहुत आसान हो जाती है। हाँ सर, ये तो है कि अगर आप भी जॉब अगर लग जाती है तो बहुत आसानी से शादी होती है और बढ़िया शादी होती है एकदम, मतलब खुश दिल से दिल खुश हो जाए। और देखिए, सर ने जो भी बात बताई उस पर आप ज़रूर फोकस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम लगातार जो है वीडियो लाते रहेंगे और जैसे ही आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो धन्यवाद सभी छात्रों का जो कि लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं।